बोला आर्टिकल 244A के बारे में, ठीक है, हम उसको ब्लेम नहीं करता है। वो ये तो आर्टिकल 244 है, तो हम लोग कार्बी आंगलों हम लोग HCL इतिहासों है तो शायद वो लोग नहीं सुना होगा इसके बारे में, लेकिन वो फर्स्ट टाइम सुना और इसके बारे में क्या है हम लोग बताया तो वो भी इंटरेस्टेड हुआ कि ठीक है, अच्छा बात है, हम भी मालूम हुआ, नॉलेज मिला, हम भी अपना स्टडी करेगा और अपना रिपोर्ट देगा बोल के। तो ये एक अच्छा बात है कि मेंबर को एक तो नॉलेज दिया ना। अगर हम लोग का हायर अथॉरिटी के पास नॉलेज ही नहीं होगा और आज तक वही होते आया है, आपकी को नॉलेज ही नहीं है तो हम लोग का डिमांड फुलफिल कैसे होगा? अच्छा, उसका बाद में हम लोग को जो डिमांड था बाकी 6 शेड्यूल रिलेटेड ज़्यादा था, तो हम लोग को 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी बोल के हम लोग ने मार्च में एक कमेटी बनाया, हम वो कमेटी का कन्वीनर है। तो बाकी जो डिमांड था हम लोग को ज़्यादा 6 शेड्यूल रिलेटेड था, जैसे कि वो 125 अमेंडमेंट इनको इसका थोड़ा रिव्यू के बारे में, और प्लस 6 शेड्यूल का पावर्स जो थोड़ा अभी असम सरकार के अंदर में जैसे डाइल्यूट कर रहा है, उसके बारे में हम लोग ने थोड़ा कंप्लेन किया। और काउंसिल का अंदर में जैसे करप्शन होता है, वो करप्शन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए हम लोग का काउंसिल का जो खर्चा होता है उसको ऑडिट करने के लिए, साल खत्म होने के बाद में ऑडिट करने के लिए, तो ऐसे डिमांड किया। तो उस टाइम में आप लोग को एक चीज़ बोलेगा, हम लोग पूरा कहानी बोला उसको 6 शेड्यूल के बारे में, हाँ, काउंसिल के बारे में पूरा कहानी बोला, और वो पूरा चुपचाप बैठा 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा हम बोलते गया, वो चुपचाप बैठा। तो हमको सोचा ये तो ऑफिसर मतलब मेंबर तो उसको ऐसे ही बना दिया होगा, शायद उसको इंटरेस्ट भी नहीं होगा हम लोग के बारे में, सुनेगा और लास्ट में बोलेगा कि अच्छा ठीक है सर ओके बोल के थैंक यू बोल के चुपचाप बैठ जाएगा, हम ऐसे सोचा, क्योंकि कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो। लेकिन हम ख़त्म करने के बाद में वो क्या बोला, वो बोला कि हम तो मेंबर है अभी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, लेकिन अभी हम जो बोलेगा वो हम मेंबर के हिसाब से नहीं बोलेगा, हम एज ए ट्राइबल और एज ए फॉर्मर मेंबर ऑफ चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो पहले मेंबर था ना, एज ए फॉर्मर मेंबर ऑफ चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम उस हिसाब से बोलेगा ऑफ द रिकॉर्ड। तो वो क्या बोला, अच्छा आप लोगों का काउंसिल है तो आप लोगों को नॉन ट्राइबल लोग को हमें वोट देता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है ना, बोला। हम बोला हाँ खड़ा हो सकता है हम लोग को यहाँ में। लास्ट इलेक्शन में नॉन ट्राइबल लोग को टिकट भी दिया था कांग्रेस पार्टी से, उसके पहले साल तो बीजेपी लोग भी दिया था। तो बोला ठीक है, तो बोला अच्छा आप लोग तो नॉन ट्राइबल लोग को नॉमिनेटेड एमएससी भी देता है ना, बोला हाँ देता है, बंगाली कम्युनिटी को देता है, गोरखाली लोग को देता है, कार्बी आंगलों में भी सेम है ना, बोला हाँ, बोला हाँ वहाँ में तो EM भी है अभी, हाँ अच्छा ठीक है, वो सुनते हैं। तो उसके बाद में वो बोला हम लोग को 1952 के बाद में अपना रूल्स बना दिया काउंसिल का, हम लोग को तो विलेज काउंसिल भी बना दिया हम लोग। वो बोला हम लोग को इलेक्ट्रल रोल में नॉन ट्राइबल का नाम भी नहीं डाला, बोला नाम भी नहीं है, तो आप लोगों को इलेक्शन भी खेलने देता है, कोई इलेक्शन नहीं खेल के भी उसको भी नॉमिनेटेड बना देता है, EM बना देता है। तो पावर तो आप लोग के हाथ में है, पावर तो दिया आप लोग को, हम लोग को भी दिया, तो आप लोग ही यूज नहीं कर रहा है। वो बोलने में तो हमें तो शर्म लग गया, अभी और क्या कंप्लेन करेगा, हम लोगों ने किया था कंप्लेन करने के लिए, हम लोग का पावर छीन रहा है, कौन छीन रहा है, तुम लोग ही अपना से अपना पावर यूज नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेगा। अगर हम लोगों ने बोलेगा कि नहीं सर
काउंसिल का लीडर लोग खराब है बोलेगा तो नहीं होगा ना। काउंसिल कौन है? काउंसिल तो हम लोग को बैठाया ना। काउंसिल का लीडर कौन? हम लोग को सेलेक्ट करा ना। आम वोट दिया नहीं दिया वो तो नहीं सुनेगा ना वो बात को। आप लोगों ने सुना है, आप लोगों का काउंसिल है, तो किसको कंप्लेन करने के लिए आए? पावर देने के बाद भी आप लोग को यूटिलाइज नहीं करता है। हम लोग तो कर लिया होगा तो हम क्या बोलेगा वो? तो हमारा जितना मेंबर्स था मेरे साथ में और 6 लोग था, वो लोग भी मतलब बोला अभी और बात करके लाभ नहीं, चलो बाहर निकलता ऑफिस से हो गया। पहले हम लोग खुद को सुधरने लगेगा ना, दूसरा को हायर अथॉरिटी में हम लोग क्या कंप्लेन करेगा? तो आज का दिन में हम लोग का प्रॉब्लम वही है। हाँ, हम लोग का खुद का भी दोष है, हम लोग का फॉल्ट है, लेकिन इसको बदलने के लिए हम लोग धीरे धीरे करके आप लोगों ने यहाँ में जो लीडरशिप आप लोग को सही लीडरशिप निकला है, वैसे हम लोगों को आशा करता है कि आने वाला दिन में और भी लोग हम लोग के साथ में जुड़ के ये सक्सेस होगा। एक ना एक दिन ज़रूर भी सक्सेस होगा। अभी ऑलरेडी धीरे धीरे नया जनरेशन जो यूथ बोलता है उसमें थोड़ा जागरूकता हम भी लाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग भी कोशिश करिए, आप लोग को साइड से भी पूरा हो रहा है, आने वाला दिन में होगा। और 125th अमेंडमेंट बिल में जो लिखा है, आने वाला दिन में वो लोग जैसे तैसे करके उसको पास करने का कोशिश करेगा, लेकिन हम लोगों ने जितना जोर से हम लोगों ने इसको रोकने के लिए कोशिश करेगा, इसको रिवाइज करने के लिए कोशिश करेगा। तो उसमें हम लोगों आप लोग के साथ में है। और जो हमारा काउंसिल का इलेक्टोरल रोल बनाने को जो पावर है, वो हम एक चीज़ बोलना चाहता है। आप लोग को मालूम होगा कोई को, हमारा यहाँ में जो जे.आई. कतर सर है, वो हाई कोर्ट में केस किया था गुवाहाटी में, और उसके बाद में केस जीता और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया काउंसिल को अपना इलेक्शन का रूल्स बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग 1951 के बाद में 1952 काउंसिल होने के बाद में जो रूल्स बनाया था, आज भी हम लोगों ने वो सेम रूल्स फॉलो कर रहा है हमारा NCL's ऑटोनोमस काउंसिल में भी। लेकिन वहाँ में 6 शेड्यूल में लिखा था कि फर्स्ट काउंसिल होने के बाद में काउंसिल अपना रूल्स बना सकता है। लेकिन हम लोग क्या करा, जो गवर्नर जो रूल्स बनाया 1952 में, वो गवर्नर का रूल्स आज तक फॉलो करते हैं। तो जे.आई. कतर जी जो केस लड़ा और जीता, वो केस को लेके हमारा डिमा हासाओ में भी NCL's के तरफ से भी केस किया, वो लोग ने केस किया। और फिर से जे.आई. कतर जी का केस को रेफरेंस लेके, वो केस को लेके हम लोग का डिमा हासाओ केस में भी हाई कोर्ट ने बोल दिया कि NCL's ऑटोनोमस काउंसिल 8 महीना का अंदर 8 मंथ्स के अंदर में अपना इलेक्शन रूल्स बनाओ बोल के। ये बहुत अच्छा बात है। ये अगर उस टाइम में जे.आई. कतर जी वो लोग वो केस नहीं करता रहा और जीत के नहीं आता रहा, तो शायद हम लोग का डिमा हासाओ से जिसने केस लड़ा वो लोग को भी हिम्मत नहीं मिलता रहा होगा। लेकिन वो केस जीतने के बाद में वो लोग केस किया, उसका रेफरेंस में केस वो लोग भी जीत गया। ये हुआ मई 2022 को। मई 2022 को डिमा हासाओ में भी वो केस जीत गया। तो 8 महीना का अंदर में करने के लिए बोला। लेकिन अभी देखो 22 से लेके 23, 24 2 इयर्स हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन काउंसिल ये बात को छुपा के रखा, कुछ एक्शन नहीं लिया। तो मार्च से जब से हम लोग ने 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी फॉर्म किया, हम लोग ने मेमोरेंडम में ये भी डिमांड रखा। तो आज आप लोग का डिमांड में भी है, यहाँ में इधर में भी है, मेक इलेक्शन लॉज अंडर पैरा 27 और 6 शेड्यूल नंबर 2 में है ना। ये हम लोग मार्च से हम लोग भी मेमोरेंडम में बार बार लिखा, पब्लिक रैली किया माईबंग में, और धरना जब हम लोग हंगर स्ट्राइक जब हम लोगों ने 12 तारीख से किया, वो भी हम लोग का 6 डिमांड में से वो भी था। तो उसके बाद क्या हुआ, 14 जुलाई को जब काउंसिल ने मीटिंग बुलाया सबको, वो मीटिंग में काउंसिल ने अनाउंस किया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट को लेके, ऑर्डर को लेके अभी हम लोगों काउंसिल के अंदर में एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा।
एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा और हम लोगों ने अपना काउंसिल का रूल्स बनाने का अंडर दिस इलेक्शन डिपार्टमेंट हम लोगों ने काम करेगा बोल के वो बात बोला। तो ये एक अच्छा है, ये सक्सेस है। और ये खाली हम लोग का सक्सेस नहीं है, ये आप लोग का भी सक्सेस है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हुआ ना, शुरुआत यहाँ से हुआ, तो हम लोग का काउंसिल में भी देखने को मिला। अभी सक्सेस तो नहीं बोलेगा, काम तो अभी शुरू नहीं हुआ है, खाली बोला है, लेकिन एटलीस्ट बोलने को तो वो लोग को फोर्स किया ना, हम लोग ने बोलने के लिए फोर्स तो किया। तो इसलिए आने वाला दिन में देखो, कभी कभी समय लगता है। आप लोग ने 2019 ना केस के कोरिस ले 18, 17, हाँ देखो, हाँ 2017 में केस किया, सोचिए ऑर्डर मिला 2018 को, आज 17 से लेकर 2024 हो गया, 7 साल हो गया, लेकिन कुछ इफेक्ट अभी शुरू हुआ ना। सो कभी कभी समय लगता है, लेकिन काम अगर दिल से करता है तो क्यों सक्सेस नहीं होगा, ज़रूर भी होगा, 100% होगा। और हम ज़्यादा नहीं बोलेगा अभी, बाकी जितना आप लोग का डिमांड है वो हमको भी मालूम है, और कितना दिन से हम पर्सनली भी ये सब चीज़ में सपोर्ट देते आया है। तो डेफिनेटली जितना भी हमें आप लोग का ये जो राइट्स है वो उसमें तो हम फुल्ली हम सपोर्ट करता है। और आने वाला दिन में आप लोगों मिल के, जैसे हम स्टार्टिंग में बोला था, यूनाइटेडली कार्बी एंड डिमासा स्पेशली, क्योंकि हम लोगों दो डिस्ट्रिक्ट का मेजर ट्राइब्स है, और हम लोगों ने एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर, बाकी जितना सब कम्युनिटी है, सबको एक साथ लेके साथ चलने लगेगा, साथ चलने लगेगा, नया जनरेशन को रास्ता दिखाने लगेगा। नया अभी हम लोगों खुद का लाइफ टाइम में हो ना मत हो, लेकिन हमारा जो छोटा भाई बहन है वो लोग को एक तो रास्ता दिखा के जाने लगेगा। अभी हम लास्ट जो मीटिंग हम लोग हंगर स्ट्राइक ख़त्म किया, वहाँ में एक चीज़ बोला था, और आज यहाँ में भी हम बोलना चाहता है। हम लोग जैसे आप लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया, उस दिन हम लोग ने भी मेमोरेंडम दिया, लेकिन मेमोरेंडम से हम सेटिस्फाइड नहीं था। कोई कोई मेंबर्स लोग तो सेटिस्फाइड था, हम तो बोले हम सेटिस्फाइड नहीं है, मेमोरेंडम देगा उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ तो हम लोग डिक्लेयर करने लगेगा। तो इसलिए 19 जुलाई को जब हम लोग ने 7 डेज का हंगर स्ट्राइक ख़त्म किया, तब हम लोग ने बोला कि स्टेट दो या मत दो, लेकिन हम लोग अपना को ऑटोनोमस स्टेट डिक्लेयर कर देगा। चलो हम लोग ऑटोनोमस स्टेट हो गया ना हम लोगों। और ये इंस्पिरेशन हम लिया पूर्ण स्वराज मूवमेंट से। पूर्ण स्वराज हिस्ट्री में एक टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट टॉक्स करके बार बार बोल रहा था कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस देगा देगा देगा, लेकिन हमेशा मीटिंग करता है, टॉक्स फेल हो जाता है। इसलिए उस टाइम में लाहौर में एक सेशन हुआ था, मीटिंग हुआ था, उस टाइम में तो कांग्रेस पार्टी था, एक ही पार्टी था, और उस मीटिंग में डिस्कस किया कि और नहीं, अभी तक ब्रिटिश डिक्लेयर करो ना मत करो, हम लोग अपना को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। हम लोग अपना को इंडिपेंडेंट फर्स्ट खुद करना पड़ेगा ना। अभी ऑटोनोमस स्टेट क्या है, बाकी हम लोग को मानो ना मत मानो, एज ए स्टेट खुद मानना पड़ेगा कि हम लोगों ने एक अलग स्टेट है बोल के, खुद हम लोगों को वो विश्वास डाल देना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाले दिन में हम आप लोग को रिक्वेस्ट करता है, हम लोग का एक प्लान है, मिल के करता है, हम अकेला डिक्लेयर करने से तो नहीं होगा ना, एक साथ जाना पड़ेगा। तो हम सोचता है कि हम लोगों अपना बीच में थोड़ा पैसा कलेक्ट करके, थोड़ा बैनर प्रिंट करके बॉर्डर एरिया में हम लोगों को लगा देगा, वेलकम टू ऑटोनोमस स्टेट बोल के लगा देगा। चलो ठीक है। अभी देखा है कि काउंसिल लोग बैनर में लिख रहा है कि पीजीआर एनक्रोचर्स आर नॉट अलाउड, लिख रहा है ना बैनर, ठीक है लिखो, लेकिन वो बैनर लगाने से तो वो लोग तो नहीं हटेगा। तो लेकिन हम लोग अपना बॉर्डर में वेलकम टू ऑटोनोमस स्टेट तो लिख सकता है ना। तो काचार साइड से हम लोग लगा देगा, आप लोगों ने इस साइड से लगा दो, ठीक है, और हम लोग को लगा देगा। और अगर हम लोग को साइन बोर्ड लगाने वाला को अगर काउंसिल आके तोड़ेगा तो पब्लिक लोग उसको तोड़ेगा, वो लोग को जाके, है ना नहीं। ऑटोनोमस स्टेट बैनर को कोई हटाने नहीं सकेगा। अगर काउंसिल लोग हटाएगा काल में, तो काउंसिल को जवाब, पब्लिक लोग को जवाब देना पड़ेगा ना। तो इसलिए चलो हम लोग मिल के, आप लोगों ने भी हंगर स्ट्राइक खत्म करके थोड़ा रेस्ट लो, उसके बाद में
एक दिन अच्छा दिन देख के जगह पे झंडा गाड़ देगा, जगह जगह में, हाँ शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपना रास्ता में आगे जाते रहेगा। इतना बोल के हम बहुत बहुत धन्यवाद देता है आप लोगों ने अपना समय हमको थोड़ा अपना बात रखने के लिए मौका दिया। कार्डोम जुठाई, जय हिंद। Turbo Partigo, ele